तो आजकल के टाइम पर हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं और आज के टाइम पे मानव ही प्रकृति की सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना है। और अभी के समय धरती पे जितने भी जीव मौजूद है उनमें से सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली मानव ही है। पर हमसे पहले भी इस धरती पे एक प्रजाति ऐसी थी जो इस धरती पे राज करा करती थी और वो प्रजाति इंसानों से भी ज़्यादा खतरनाक थी। जब वो चलते थे तो धरती कांपने लगती थी। वो आजकल की मानव निर्मित इमारतों से भी ऊंचे हुआ करते थे। वो जीव थे डायनासोर, जिन्होंने 14 करोड़ साल इस धरती पे राज करा और ये लगभग दुनिया के हर कोने में फैले हुए थे, जो कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के थे। तो आप लोगों ने कभी ना कभी तो ये सोचा ही होगा कि आखिरकार इतने ताकतवर होने के बाद ये विलुप्त कैसे हो गए। तो क्या आप जानते हैं कि वो विलुप्त कैसे हुए? अगर नहीं तो चलते हैं उस समय में मैं आपको एक एक करके वो सारी बातें बताती हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं मिस मैपल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का मेरे एक कमाल की वीडियो में। उस दिन के बारे में अच्छे से जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 6 करोड़ 65 लाख साल पीछे, जिससे हम डायनासोर के अंत को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। 6 करोड़ 65 लाख साल पहले उस दिन का भी मौसम पहले जैसा था। डायनासोर पूरी धरती पर अपने रोज़मर्रा के कामों में व्यस्त थे। कुछ इधर उधर भाग रहे थे तो कुछ शिकार कर रहे थे और कुछ आसमान की ऊंचाइयों में गोते लगा रहे थे। लेकिन इनके इस दिन से लगभग 10 करोड़ साल पहले इनके अंत की शुरुआत हो चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले ही एक एस्ट्रॉइड जो कि मार्स और जुपिटर से गुजर रहा था, वो वहाँ मौजूद एक बड़े एस्ट्रॉइड से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो दूसरा एस्ट्रॉइड पूरी तरह से बर्बाद हो गया था और उसके बड़े बड़े टुकड़े धरती की ओर बढ़ने लगे थे। हो सकता था ये एस्ट्रॉइड के टुकड़े धरती से ना टकरा के चांद से टकरा सकते थे, पर नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। इसीलिए वो टुकड़े चांद के पास से निकलकर धरती की ओर और ज़्यादा तेज़ से बढ़ने लगे। अब जैसे ही वो धरती की इन्वायरमेंट में आए तो ग्रेविटी की वजह से उनकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ गई। ये लगभग 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहे थे। धरती की तरफ इतना तेज़ी से बढ़ने की वजह से वो एक बड़े आग के गोले में चेंज हो जाता है और अब इसने धरती पे मौजूद डायनासोर को डराना शुरू कर दिया था और वो इसको ठीक से देख भी नहीं पा रहे थे क्योंकि इसकी चमक ज़्यादा थी। और इसीलिए आधे डायनासोर को शायद पता चल गया था कि यही उनका अंत है और अपने आप को बचाने के लिए वो इधर उधर भागने में लगे हुए थे। इसके कुछ समय बाद ही वही होता है जिसने उस समय के सबसे बड़े जीवों की काया पलट कर दी। वो एस्ट्रॉइड अपनी तेज गति के साथ मैक्सिको की एक खाड़ी से टकराता है और वहाँ बहुत बड़ा विस्फोट होता है, जो कि आज के 10 हाइड्रोजन बम के एक साथ फटने के बराबर था। साथ ही इसकी वजह से धरती के काफ़ी सारे मेटल इतनी ज़ोर से हवा में उछले कि वो उड़ते हुए स्पेस में चले गए और जहाँ पर वो एस्ट्रॉइड गिरा था वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। उस एस्ट्रॉइड के टकराने की वजह से उस आसपास के एरिया में मानो कि धूल के बादल छाने लगे और तो कुछ डायनासोर उस एस्ट्रॉइड के टकराने से तुरंत ही मर गए क्योंकि उस एस्ट्रॉइड की गर्मी इतनी ज़्यादा तेज़ थी। अब इसके लगभग 16 मिनट 40 सेकंड बाद ज़मीन के टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल होने लगी, जिस कारण समुद्र में उठती हुई बड़ी लहरें उस समय उन जीवों को देखने को मिली। जगह जगह पर वोल्केनो इरप्शन होने लगे और पूरी धरती पे बहुत बड़ा भूकंप आ गया। जगह जगह पे वोल्केनो इरप्शन होने की वजह से एटमॉस्फेयर में सल्फ़र की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और लगभग 800 किलोमीटर की रेंज के सब छोटे और बड़े डायनासोर कुछ ही सेकंड में मारे जाते हैं। अब बचे थे तो सिर्फ उड़ने वाले डायनासोर जो कि ज़मीन के खतरों से बच गए थे। पर कहते हैं ना, जब कुछ होना होता है तो वो होकर ही रहता है। इसलिए उनके ऊपर वही मेटल के टुकड़े आग के गोलों के रूप में बरसते हैं जो कि टकराव के कारण अंतरिक्ष में चले गए थे। साथ ही अब पूरी धरती पर सल्फ़र का तूफान आ गया था, जिस कारण हवा का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर हो जाता है, जिससे पूरी दुनिया के लगभग सारे पेड़ खराब हो जाते हैं। इन सब के लगभग 1.5 घंटे बाद धरती का तापमान दुगना हो गया और जो डायनासोर अब तक बचे हुए थे वो भी मारे गए। अर्थ पर बस 10% ही जीव जिंदा बचे थे और वो भी वो जीव थे जिनका वज़न 30 किलोग्राम से कम था।
पर यहाँ पर तो सब खत्म हो गया था। वो सरवाइव करने के लिए मरे हुए डायनासोर की डेड बॉडीज को खा रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि हर अंत अपने साथ एक नई और सुंदर शुरुआत लेके आता है। ये अंत भी अपने साथ एक सुंदर शुरुआत लेके आया और इस अंत ने उन जीवों को पनपने का मौका दिया जो कि डायनासोर के होते हुए कभी ज़मीन से बाहर नहीं आ सकते थे, जो कि थे मैमल्स। अब क्योंकि धरती पर विशाल और बड़े डायनासोर का राज नहीं था, तो ये लोग बड़े आराम से खुले में घूम सकते थे और ऐसे ही धीरे धीरे इवॉल्व होते होते आज के इंसान बने, जो कि शायद अभी के टाइम पर धरती के बादशाह हैं। पर क्या हमारी किस्मत भी कुछ करोड़ों साल पहले ही लिख दी गई हो और जैसे जैसे हम विकसित हो रहे हैं वैसे वैसे ही हम अपनी अंत की ओर बढ़ रहे हों। खैर, इस बारे में तो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा कि उस दिन क्या हुआ था। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और टाटा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।